तो गुजरात के मोरवी में एक घटना हुई है आपकी, केबल ब्रिज टूटा है आपका, और इसमें लगभग 500 से ज़्यादा लोग एक समय में इकट्ठा हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप ये घटना घटी और लगभग अभी तक के सूचना के अनुसार 140 से ज़्यादा लोग जो है खत्म हो चुके हैं। आपको पता है दीपावली का पर्व था और इससे पहले जो है ये पुल जो है बंद चल रहा था। आनन फानन में इसका रिनोवेशन किया गया और उसके बाद इसको ओपन किया गया। परिणाम ये आया कि ये पुल लोगों की गैदरिंग के कारण से टूट गया। अब इसके लिए अल्टीमेट जिम्मेदार कौन है? तो सबसे पहली बात, जब जिम्मेदारी की बात आती है तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट को ही लेनी पड़ेगी, सरकार ही जिम्मेदार है। अभी तक इस पूरे मामले को समझने से पहले एक बार समझते हैं कि क्या इस तरीके के मामले भारत में ये कोई पहला मामला तो है नहीं। एटलीस्ट मानव जनित दुर्घटनाएं बहुत होती रहीं, जिसमें सरकार की सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर, एक तरीके से देखा जाए इन दुर्घटनाओं का यदि सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है तो गवर्नमेंट है, और दूसरा जनता खुद भी है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं पे। साझा प्रयासों से ही दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है, सिर्फ एक तरफा एक नज़रिए से हम नहीं देख सकते हैं। तो एटलीस्ट इनका प्रॉब्लम सोल्यूशन हम एक तरीके से हम प्रयास करेंगे, हम समाधान की ओर जाएं। जब तक समाधान की ओर नहीं जाएंगे तब तक नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या था पूरा मामला, ठीक है। ये जो पुल था, मोरवी पुल था, इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या था, थोड़ा सा ये हम समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ पे चूक हुई है और आगे अब क्या होने वाला है, मतलब आगे इसमें SIT गठित की गई है। पहले भी ऐसे कई सारे हादसे हुए हैं, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे अभी डिस्कस करूंगा कि पहले कौन कौन से हादसे ऐसे हो चुके हैं। अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया में भी एक हादसा हुआ है, उसमें भी 150 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे हादसों को कैसे रोका जा सकता है। ये 4 से 5 बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि आपको चीज़ों को समझ में आए। तो मोरवी में ये आपका एक केबल ब्रिज था, आप ये देख सकते हैं। मोरवी ये गुजरात का मानचित्र है, ये आप देख रहे हैं कक्ष है, यहाँ पे राजकोट है ना। थोड़ा सा लोकेशन में देख लेते हैं। यहाँ पे एक नदी का नाम बहुत आ रहा है, मच्छू नदी, तो मच्छू नदी के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। ये आपका मोरवी है, यहीं पर एक घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, ये आप देख रहे हैं। इधर जामनगर है और ये आपका राजकोट है, ये मोरवी है। तो यहीं पर एक नदी थी, उसी के ऊपर एक केबल ब्रिज बना हुआ था, मच्छू नदी, है ना। तो रविवार को 30 अक्टूबर को ये घटना थी और लगभग 140 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए हैं। अब देखिए, मच्छू ये नदी पहले से ही, मतलब पहले एक बांध इसके ऊपर बना हुआ था, 1979 की बात है। वहाँ पर वो बांध का भी एक हादसा हुआ था और लगभग 1500 के आसपास लोग इसमें मारे गए थे। तो कई बार हादसे इस जगह पे हो चुके हैं, बट एटलीस्ट मेन है कि समस्या क्या थी। अब इस तरीके के हादसे कोई पहले हादसे नहीं है, इससे पहले भी कई सारे हादसे हो चुके हैं। लाइक अभी 2016 में एक बड़ी घटना हुई थी, एक पूरा का पूरा ओवरब्रिज कोलैप्स हो गया था और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है फ्लाईओवर के नीचे दब गए थे। ऐसी कई घटनाएं आती रहती हैं, कई सारी आप लोगों ने मूवियाँ भी देखी होंगी। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जिम्मेदारी कौन लेगा अल्टीमेट, क्योंकि जिनके परिवार के सदस्य चले जाते हैं उसकी कोई भरपाई नहीं है, उसका कोई अंत नहीं, उसका सोल्यूशन नहीं है। तो एक फ्लाईओवर ढह गया था, ऐसे ही करके बहुत सारी चीज़ें थी। तो 2016 में ये घटना घटी थी कोलकाता में। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे भी एक खबर ये आई है, दक्षिण कोरिया में हैलोवीन फेस्टिवल था, उसमें 154 लोगों की मौत हुई थी। तो ये दरअसल एक फेस्टिवल मनाया जाता है हैलोवीन। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हैलोवीन फेस्टिवल आपने शायद नाम भर सुना हो, इसके बारे में ना जानते हो कि फेस्टिवल क्या होता है। ये काफ़ी पुराना फेस्टिवल है और लगभग सेल्टिक त्यौहार के तौर पे इसको मनाया जाता है। ऐसा मानते हैं कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है ये, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो है, जो हैलोवीन फेस्टिवल वाला दिन होता है, उसमें मरे हुए लोगों की आत्माएं उठती हैं और धरती पर मौजूद जीवित आत्माओं को नुकसान पहुंचाने के लिए परेशानी पैदा करती हैं। ये एक मान्यता है ना। और हैलोवीन में इन बुरी आत्माओं के डर को भगाने के लिए लोग क्या करते हैं, डेविल बन जाते हैं, नकाब पहन लेंगे और वो बड़ा खूंखार टाइप में भूत जैसे कपड़े पहनते हैं और आत्माओं को भगाने के लिए जगह जगह पर आग जलाते हैं, जानवरों की हड्डियां फेंकते हैं ताकि लोग भाग जाएं। आप लोग को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है, यूरोप में भी मनाया जाता है और ये आपका सियोल में मनाया जा रहा था। अब लोग डेविल बने थे तो बुरी आत्माएं थीं, प्रवेश कर गई, आ गई, उनका आगमन हो गया और परिणाम स्वरूप एक भगदड़ मच गई। कहते हैं कि वहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी
और संख्या ज़्यादा होने के कारण से लोगों का दम घुटा, बहुत लोगों को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक के बाद भगदड़ मच गई, भगदड़ होने से लगभग 150 से ज़्यादा लोग मर गए इसमें। ठीक है, तो ये भी 31 अक्टूबर की घटना थी। 30 अक्टूबर को आपका बड़ी घटना आपकी ये देखने को मिली है जो गुजरात में हुई है। ठीक है, अब गुजरात की घटना भी है, इसमें भी जो जानकारी सामने निकल के आई है कि यहाँ पे एक जो ब्रिज था, ये आपका केबल ब्रिज था, इस पे क्षमता से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए। जो पुल की क्षमता थी, लगभग पुल में 100 से 125 लोगों की क्षमता थी, इसमें लगभग 500 से 700 लोगों की होने की खबर मिल रही है कि 500 से 700 लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए। देखो, इस तरीके के जो ब्रिज बने होते हैं, आमतौर पे इन ब्रिजों में होता है कि ये पार करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, एक जगह इकट्ठा होने के लिए नहीं है। और पुल की जब क्षमता से ज़्यादा ओवरलोडिंग होगी तो निश्चित तौर पे स्थिति खराब होगी। ये पुल आज का नहीं है, 140 साल पुराना है, समझिए 140 साल पुराना पुल है। लगभग 765 फीट लंबा पुल था ये। ठीक है, और आज का पुल नहीं है, 1879 में पुल को जो है उस समय जो तत्कालीन गवर्नर थे रिचर्ड टेम्पल, उनके द्वारा इस पुल की नींव रखी गई थी। तो ये पुल आज से 140 साल पहले बना था, बीच में इसको अभी बंद कर दिया गया था। लाइक जैसे अभी आप उत्तराखंड में भी देखेंगे, कभी आप ऋषिकेश जाइए तो वहां पे आपको केबल ब्रिज ही मिलेंगे, राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, लाइक अभी जैसे लक्ष्मण झूला को भी पूरी तरीके से बंद कर रखा है। तो पब्लिक को क्या लगता है, अब देखो यहाँ पे हमारी गलती कहाँ पे होती है। हम लोग आमतौर पे, अब रिनोवेट हुआ था, अब पता नहीं क्या रिनोवेशन उसमें किया गया, कितना उसको क्षमता तो 125 ही थी, पर 500 लोग इकट्ठा हो जाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सीधा सीधा गवर्नमेंट की है। इसमें टिकट सिस्टम भी था, तो यदि टिकट सिस्टम था तब तो पता ही था कि यहाँ पे कितने लोग जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, है ना। तो एक काउंटिंग थी प्रॉपर। लेकिन एटलीस्ट कई बार होता ना, पब्लिक का दबाव होता, वीकेंड था, लोग इकट्ठा हो रहे थे और इकट्ठा होते होते यहाँ पे संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, है ना। इन ब्रिजों में आमतौर पे एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे होते हैं, नदी के ऊपर खड़े होंगे तो ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, और आमतौर पे लोग इकट्ठा होते चले गए और दुर्घटना में तब्दील हो गया। तो अब हमें समझने का ये प्रयास करना है कि इन पुलों की समस्या का समाधान क्या है। आमतौर पे इस तरीके के जो हादसे होते हैं, इन हादसों की समस्या का समाधान किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम समझेंगे। देखिए, ये पुल जो था आपका, गुजरात में एक जगह है दरबारगढ़, वहीं पड़ता है मोरबी में ही। दरबारगढ़ से लेकर नजरबाग को जोड़ता था ये। ठीक है, और जब ये बनाया गया था तो भारत में, मतलब इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया था सामान, तब इसको बनाया गया था। और लगभग इस पुल को बनाने में 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया, उस समय के हिसाब से काफी बड़ी वैल्यू है, तब इतना खर्च आया था इसमें। और टाइम टू टाइम पे आपको पता होगा, इसको एक कंपनी, आपको जिंदल ग्रुप है, आपका जिंदल ग्रुप के द्वारा जो है इसको बताया भी गया था कि लगभग अभी 25 साल तक पुल आपका चल जाएगा। लगभग परमिशन 100 लोगों की एक साथ चढ़ने की थी, तो सबसे पहली बात, परमिशन को बाईपास किया गया, जितने लोगों को होना चाहिए। अभी दीपावली थी, दीपावली में ही, हड़बड़ी में ही ये जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और जब एक दुर्घटना हुई, लगभग 500 से 700 लोग इस दुर्घटना के दौरान उपस्थित रहे। अब समझिए, यहाँ पर सबसे पहली बात, एक घटना हुई, घटना के बाद इस पे SIT एक बना दी गई है। ठीक है, तत्कालीन उसी दिन बना दी गई थी कि ताकि इसके कारणों को जाना जा सके और समाधान किया जा सके। इसमें SIT लगभग 5 सदस्य हैं, इसमें 5 सदस्यीय कमेटी है। मैं नाम नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से मेंबर इस पूरी कमेटी में हैं। और इसके अलावा अभी आपको पता होगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे हादसे की देखरेख में जा रहे हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस था, तो उस समय प्रधानमंत्री भी वहीं थे, मुख्यमंत्री भी टाइम टू टाइम पे पहुंचे यहाँ पे। अब समझने की बात यह है कि इस तरीके के जो दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो एटलीस्ट इन दुर्घटनाओं के समाधान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यदि इन हादसों को रोका जाए तो इसमें थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। सबसे पहली चीज, जितने भी पुल हैं, अभी जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पहल की है कि भाई जितने भी पुल केबल ब्रिज के तौर पे हैं तो सभी की जांच की जाए। तो सबसे पहला काम जो करवाना चाहिए सरकार को, समय समय पर जो एक निर्धारित सीमा है कि पुलों की उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। और यदि पुल किसी भी तरीके से ऐसा लगता है कि इसका दुर्घटना हो सकती है, देखो एक केस स्टडी में आएगा, आपको एक एज अ केस स्टडी, आप लोग इथिक्स में भी आपको समझना होगा कि आप क्या इसमें अपनी राय देंगे, सुझाव देंगे।
कि समस्या समाधान इस तरीके की दुर्घटनाएं आगे ना घटें तो क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहली चीज, इन पुलों की, जितने भी पुल केबल ब्रिज के तौर पे हो या कोई भी ब्रिज हो, उसका समय समय पर क्या होना चाहिए? प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। और मेंटेनेंस के साथ साथ एक उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए। उस जांच के दौरान यदि किसी भी तरीके की गड़बड़ी मिलती है तो कुछ समय के लिए उसको बंद कर देना चाहिए, उसका अल्टरनेटिव डेवलप करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, एक जो सबसे बड़ी इंडिया में प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके पास ये योग्यता नहीं है इस तरीके के पुलों को डिजाइन करना, उनको बनाना। तो इस तरीके के पुलों के निर्माण का कार्य केवल प्रशिक्षित और योग्य निर्माणकर्ता कंपनियों को दिया जाना चाहिए। ऐसी किसी भी कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए जो ऑलरेडी पहले कभी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। ऐसी किसी भी कंपनी को नहीं दिया जाना चाहिए जो इस तरीके के कार्य कभी करने का अनुभव नहीं रखती है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यदि हमें हायर करना पड़े तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हायर करके इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आम जनता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि यह ध्यान देना चाहिए कि ब्रिज में, पुल में कभी भी संख्या अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। एक कंट्रोल्ड वे पे ही वहां पे लोग जाकर के जमा हो, अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका एक सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? टिकट सिस्टम। टिकट सिस्टम जो खासकर टूरिस्ट प्लेस के तौर पे बन चुके हैं आज के टाइम पे। उत्तराखंड में बहुत सारे ब्रिज जो बने हुए हैं, आप उत्तराखंड में जाएंगे तो जितनी नदियां हैं खासकर यही पुल ऐसे ही बने हुए हैं, तो उनको भी टाइम टू टाइम पे हमें देखना जरूरी है। देखिए क्या होता है, ये जो पुल बनाए गए आमतौर पे वहां पे जो आम लोग रह रहे हैं, आम लोगों के आवागमन के लिए बनाए गए ताकि आवागमन प्रॉपर हो सके। अब आवागमन की जब बात करते हैं तो वहां पे मान लो एक पुल में 100 लोग 200 लोग एक साथ आ रहे हैं जा रहे हैं, इकट्ठा होने के लिए पुल नहीं बनाए गए कि आप पुलों में जाके खड़े ही हो जाइए। ठीक है। तो ये इसके लिए प्रॉपर कम से कम एक जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वहां पे जो सुरक्षा कर्मी है उनकी जिम्मेदारी है कि पुलों पर लोग कभी इकट्ठा ना हो पाए, इसके लिए भी ध्यान में रखना चाहिए। और पर्यटन की दृष्टि से टिकटिंग व्यवस्था भी यदि हो जाए तो वो सबसे बेहतर तौर पे देखा जा सकता है। इसके अलावा और क्या क्या समाधान हो सकते हैं बताइए? आप लोगों के भी कुछ मन में चल रहा हो, कुछ आप एक दो पॉइंट दें। और क्या क्या समाधान हो सकते हैं? हमेशा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात, क्वालिटी मतलब जो सामान प्रयोग किया गया उसका, वो उसकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, पैसे बचाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए जो सामान यूज किया जाता है उसकी गुणवत्ता भी बहुत निम्न स्तरीय होती है। ठीक है। और क्या हो सकता है? लोगों को प्रॉपर अवेयर, जैसे अब ये पूरा का पूरा एक घटना हुई, वैसे हमारे यहाँ पे जब दुर्घटनाएं घटती हैं तभी सरकारें होश में आती हैं, उठती हैं। तो ऐसे में अब सरकारों को चाहिए कि मिशन मोड पे लोगों को बताए और हर पुल में एक क्षमता लिखी होनी चाहिए, टाइम जगह जगह पे एक मैसेज लिखा होना चाहिए लोगों को। ठीक है। अवेयरनेस के लिए, जन जागरूकता के लिए एक मैसेज वहां पर चस्पा किया जाना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चल सके कि यहाँ पे इससे ज्यादा लोग, ताकि लोग खुद भी उस चीज का ध्यान रख सकें। और क्या हो सकता है? ठीक है। ये 5-6 पॉइंट हैं आप सभी के लिए। ठीक है कि ये 5-6 चीजों को ध्यान में रखा जाए तो निश्चित तौर पे इस तरीके की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। ठीक। भीड़ नियंत्रण, ये सब काम पुलिस का है। ठीक है। कानून व्यवस्था बना के रखना, भीड़ नियंत्रण करना पुलिस का, जनता का काम है पुलिस का सहयोग करे। कई बार क्या होता है कि हम पुलिस का सहयोग भी नहीं करते, तो एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पुलिस एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करे आम जनता के साथ। जो पुलिस की छवि हो गई है ना आज के टाइम पे, सबसे बड़ी समस्या है छवि प्रबंधन की। ठीक है। तो वो छवि प्रबंधन जो है पुलिस को जनता के साथ इस तरीके की, जनता उनकी बातों को माने, और जो ना माने उसके लिए फिर कठोर कानून व्यवस्था है, उसको भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो पर्यटन की दृष्टि से बने इस तरीके के पुलों पे सावधानी यदि नहीं बरती गई तो आए दिन इस तरीके की दुर्घटनाओं की बारंबारता हो सकती है, घटनाएं आगे बढ़ सकती हैं, और सूझबूझ से काम लेना सरकार की जिम्मेदारी है। इसका प्राइमरी और प्राथमिक उत्तरदायित्व तो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट एकमात्र जिम्मेदार संस्था है जो इस तरीके की दुर्घटनाओं को उसे संभालना चाहिए। ठीक है। पब्लिक तो है ही, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वहां पे उसको मेंटेन कर रहे थे। होना क्या चाहिए? अब जितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, निश्चित तौर पे अब उस दुर्घटना को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उन पीड़ित पक्षों को क्या है, एक प्रॉपर मुआवजा दिया जाना चाहिए जिसका जितना नुकसान हुआ है। पहले तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जितने लोग बच जाएं उनका त्वरित इलाज सबसे पहली चीज होती है आपदा में, है ना। और त्वरित इलाज के बाद
दूसरा काम है राहत और पुनर्वास का काम करना, जितने लोग खत्म हुए हैं उनको उस हिसाब से मुआवजा देना, उन सब चीजों पे काम करना सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी है। और आगे आने वाली इस घटना से सीख लेते हुए आगे आने वाली घटनाओं को रोकना, ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, हाँ, एक बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि जो जैसे लाइक इस तरीके की नदियां हैं हमारे, उन नदियों में एक तो सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, जैसे लाइक इस नदी में भी एक समस्या बहुत थी, जलकुंभी। अब ये नदियों की बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे नदियां पूरी तरीके से क्या हो गई हैं, बहुत सारी नदियां, खासकर छोटी छोटी जो स्थानीय नदियां हैं, जैसे लाइक हम गाजियाबाद में हिंडन नदी को ही देखते हैं, तो एक तो जलकुंभी के द्वारा पूरी नदी को खत्म कर दिया गया है। सफाई का काम नहीं टाइम टू टाइम पे किया जाता, जल नहीं प्रॉपर उसमें छोड़ा जाता, नदियां भी सूखती चली जा रही हैं। तो एक काम इसका करना, और नदी पे भी जब कभी त्योहार के मौके आए, जब लगे कि हाँ पर्यटन की दृष्टि से लोग बढ़ सकते हैं, तो नदी पर भी व्यापक सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए जाए कि वहां पर एक प्रॉपर वहां पे तैराकों की उपस्थिति रहे, तैराकों की उपस्थिति के साथ साथ एक एम्बुलेंस रहे जो कि नेविगेट करती रहे, और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये प्रशासनिक जिम्मेदारी के तौर पे इसे भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक मुख्य समस्या थी। अब आपका काम क्या है, इसको केस स्टडी के तौर पे इसको लिखना। ठीक है, एक केस स्टडी आप बनाइए, इस पे बन जाएगी केस स्टडी, है ना। कैसे केस स्टडी बनाएंगे, मान लीजिए इस तरीके से इसको बनाइए कि आप किसी एक पर्यटन क्षेत्र में, ठीक है, किसी अधिकारी के पद पे तौर है, कोई भी अधिकारी, आप अभियंता भी कर सकते हैं, या फिर वहां पे जिलाधिकारी के तौर पे भी आप नियुक्ति है आपकी। वहां पर आप पाते हैं कि वहां पे कई प्रकार के केबल ब्रिज बने हुए हैं। उन केबल ब्रिजों पर पर्यटन के आधार पे संख्या लगातार बढ़ती रहती है, त्योहारों में संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में आपकी क्या जिम्मेदारी बनेगी, आप किस तरीके से उस समस्या निदान को तौर पे उसे देखेंगे। तो थोड़ा सा इसको एज अ केस स्टडी, एक केस लिखने का आप लोग प्रयास करिएगा। इस तरीके की सारी इथिक्स से जुड़ती हैं चीजें, ठीक है। और इसमें पहले तो नैतिक मुद्दे कौन कौन से इसके निकलते हैं, ये निकालिएगा कि कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं। जैसे इसमें कितने नैतिक मुद्दे हैं, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है इसमें, ठीक है, दूसरा जवाबदेही का मुद्दा है, तीसरा ये पुल क्या आनन फानन में इसका उद्घाटन कर दिया गया, क्या वास्तव में इसका पूरी तरीके से मरम्मत की गई थी कि नहीं की गई थी। जो इतने पुराने पुल हैं, जो 100 साल पुराने पुल हैं, क्या वास्तव में इनकी मरम्मत हुई थी, इसकी जांच करना। जो जिम्मेदार कंपनी है, जिसने पूरा का पूरा ओरिवा करके एक कंपनी थी, वो पूरी की पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास एक तरीके से मेंटेनेंस को लेकर के था। तो ऐसी कंपनियां जो इसकी मेंटेनेंस के लिए लेकर के लगी हैं, उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, इन तरीके से आप जो है चीजों को लेकर के एक केस को आप लिखिएगा जरूर से जरूर। ठीक है।